अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये हमारा डिस्क्रिप्टिव रीजनिंग क्वेश्चन का तीसरा और आखिरी लेक्चर है। इस तीसरे लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हाइड्रोकार्बन्स के बारे में है। सबसे पहले तो हाइड्रोकार्बन्स की डेफिनेशन, देन डिफरेंट फैमिलीज और हर फैमिली का जनरल फार्मूला, एंड द फाइनल थिंग इज दैट कि हमें फिर ये डिस्कस करना है कि किस तरह एक सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में फ़र्क किया जाता है विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो आइए आज के इस लेक्चर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जी हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन है। हाइड्रोकार्बन्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। ये वो कंपाउंड्स जो कि सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल हों, इन दो एलिमेंट्स से मिलकर बने हों, इन दो टाइप्स के एलिमेंट्स से। ऐसे कंपाउंड्स को हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। और हाइड्रोकार्बन्स को तीन डिफरेंट फैमिलीज में क्लासिफाई किया गया है, कैटेगराइज किया गया है, जो कि बहुत ही वेल नोन है, अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस। डिपेंड्स अपॉन के इनमें बॉन्ड्स की तादाद जो है कार्बन स्केलेटन में, कार्बन चेन्स में कितनी है। तो आइए जी वन बाय वन उन्हें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अल्केन्स के बारे में कि जी अल्केन्स अल्केन्स को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि अल्केन्स आर द हाइड्रोकार्बन्स इन विच कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड बाय सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स ओनली। कि जो कार्बन चेन होगी उसमें तमाम कार्बन्स सिंगल बॉन्ड के थ्रू आपस में कनेक्टेड होंगे। दे आर कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बिकॉज दे कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। यहाँ पर हमारा एक रीज़न भी कवर हो जाता है कि वाई अल्केन्स आर कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो बिल्कुल एज इट इज़ आप अल्फाज में लिखेंगे तो भी हो जाएगा कि अल्केन्स आर कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बिकॉज दे कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स और दे कंटेन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स इन अ कार्बन चेन। ठीक है जी। यह डेफिनेशन को एज इट इज़ भी लिखेंगे अल्केन्स से लेकर इस डेफिनेशन के लास्ट तक, तब भी ओके है। ये रीज़न आपका एक प्रॉपर वे में है। तो जनरल फार्मूला की बात करते हैं जी। क्योंकि ये कंपाउंड्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होंगे, तो इनमें जो कार्बन है, अगर कार्बन की तादाद हम n मानते हैं, n कुड बी 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, तो हाइड्रोजन की तादाद जो है वो कार्बन के मुकाबले में 2 गुना से 2 ज़्यादा होगी। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। मीथेन, मीथेन में एक कार्बन है, एक कार्बन यानी 1 का डबल इक्वल टू 2, और 2 में मजीद 2 प्लस करेंगे तो 4। ओके जी। इथेन की अगर बात करें तो अगर 2 कार्बन वाला है अल्केन, तो इसे हम इथेन कहते हैं। और इथेन में अगर 2 कार्बन है तो 2 का डबल हो जाएगा 4, 4 में मजीद 2 का इजाफा तो 6 हाइड्रोजन। तो जो भी कंपाउंड जिसमें सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड के थ्रू आपस में कनेक्टेड हों, तो वो इस जनरल फार्मूले को फॉलो करेगा कि भाई उसमें हाइड्रोजन की तादाद कार्बन के मुकाबले में दुगनी से 2 अदद मजीद ज़्यादा होगी। उम्मीद करता हूँ इतना क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं जी अल्कीन की तरफ। सो अल्कीन्स की डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पर है। Alkenes are the hydrocarbons that contain at least one double bond between carbon atoms। के जो कार्बन चेन है, कनेक्टेड कार्बन एटम्स हैं, उनमें कम से कम एक डबल बॉन्ड होगी। दे आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड बिकॉज दे कैन ऐड हाइड्रोजन एटम, या हाइड्रोजन एटम्स कैन बी एडेड इनटू दीज कंपाउंड्स। ओके जी। कि अल्कीन्स को अनसैचुरेटेड क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें डबल बॉन्ड होती है, या दूसरे अल्फाज में इनमें मजीद हाइड्रोजन्स को शामिल किया जा सकता है, जगह होती है, इसीलिए इन्हें अनसैचुरेटेड कहते हैं। तो ये हमारा दूसरा रीजन कवर होता है जी। इनका जनरल फार्मूला CnH2n है। और यहाँ पर यानी कि जितने कार्बन होंगे उसका दुगना हाइड्रोजन हमारे पास होगा। एग्जांपल्स में जी इथीन है, यहाँ पर एक मिस्टेक है माइनर, इसे करेक्ट कर लीजिएगा आप। कि इथीन में यहाँ पर एक कार्बन नहीं बल्कि 2 कार्बन होंगे, और 2 के साथ 4 हाइड्रोजन। और प्रोपीन की अगर बात करें तो प्रोपीन में 3 कार्बन है, तो 3 का दुगना 6 हाइड्रोजन होंगे। तब जाके ये इस डेफिनेशन को जस्टिफाई करेगा। अब चलते हैं जी
अल्काइंस की तरफ। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम अल्काइंस की तरफ। So alkynes are the hydrocarbons that contain at least one triple bond between carbon atoms. They are also called unsaturated hydrocarbons. और unsaturation का रीज़न आप सब जानते ही हैं कि हाइड्रोजन एटम्स कैन बी एडेड, इनमें जगह खाली है, जगह बाकी है, गुंजाइश है, मजीद हाइड्रोजन दाखिल किए जा सकते हैं। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, इनका जनरल फार्मूला CnH2n-2, यानी कि जितने कार्बन इनमें होंगे हाइड्रोजन की तादाद उसके दुगने से 2 अदद कम होगी। ठीक है, इसकी मैंने जस्ट नेम दे दिए हैं, इथाइन एंड प्रोपाइन। सो ये जो आइन है, इन है या एन है, ये हाइड्रोकार्बन्स की फैमिली की रिप्रेजेंटेशन है कि अगर किसी हाइड्रोकार्बन का नाम एन पे एंड हो रहा है, ANE, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो अल्केन फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, और इन या आइन से एंड होने पर उसका नाम, ये इस चीज़ की इंडिकेशन है कि उसका ताल्लुक अल्कीन या अल्काइन फैमिली से है। और एक बात और, हाइड्रोकार्बन्स में अल्केन फैमिली में एक कार्बन वाला मेंबर पॉसिबल है जिसे मीथेन कहते हैं, लेकिन मीथीन और मिथाइन नाम का कंपाउंड पॉसिबल नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता। वजह यह है कि डबल बॉन्ड होने के लिए कम से कम 2 कार्बन होने चाहिए, और ट्रिपल बॉन्ड होने के लिए भी कम से कम 2 कार्बन होने चाहिए। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब चलते हैं रीज़न की तरफ। सॉरी, एक एक्सप्लेनेशन कि अगर हमारे पास हाइड्रोकार्बन का सैंपल गिवन है तो हम किस तरह ये फ़र्क करेंगे कि आया वो अल्केन फैमिली से बिलोंग करता है या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स यानी कि अल्कीन और अल्काइन से बिलोंग करता है। तो बहुत ही सिंपल टेस्ट है इसका, ब्रोमीन वाटर टेस्ट इसे कहा जाता है। आइए उसे भी देख लेते हैं और इस लेक्चर को इख्तिताम की तरफ लेकर चलते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ब्रोमीन एक ब्राउन कलर का लिक्विड है। So distinguish test between saturated and unsaturated hydrocarbons, also called bromine water test. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स यानी कि अल्केन्स जो हैं वो ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते। सो अगर हम ऐसा कंपाउंड जिसकी तमाम बॉन्ड सिंगल हैं, सारे कार्बन आइटम सिंगल बॉन्ड के थ्रू आपस में कनेक्टेड हैं, कोई अनसैचुरेशन नहीं है, सो अगर हम उस कंपाउंड में ब्रोमीन वाटर ऐड करके शेक वेल करें और रिएक्शन करवाने की कोशिश करें, तब भी वो जो कंपाउंड है वो रिएक्शन नहीं करेगा और ब्रोमीन वाटर का जो कलर ब्राउन है वो ब्राउन ही रहेगा। जबकि अगर इन केस ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अगर हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो तो क्या होगा, अगर हमारे पास while unsaturated hydrocarbons means alkenes react and decolorize the bromine water due to the addition reaction, के अल्कीन में डबल बॉन्ड होती है, अनसैचुरेशन होती है, मजीद एटम्स की एडिशन की गुंजाइश मौजूद होती है, तो वो ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करके ब्रोमीन वाटर का जो ब्राउन कलर है उसे डीकलराइज कर देगा और ट्रांसपेरेंट हो जाएगा मीडियम, जिससे हम अंदाज़ा लगा लेंगे कि भाई हमारे मीडियम में कोई ना कोई ऐसा कंपाउंड मौजूद था जो अनसैचुरेटेड था, मल्टीपल बॉन्ड्स वाला था। सो इन दिस वे वी कैन डिस्टिंग्विश एन अल्केन फ्रॉम अल्कीन और अल्काइन। होप सो कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। इक्वेशंस भी देखते हैं। जैसा कि यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट है कि पहली इक्वेशन में CH4 यानी कि मीथेन में हम ऐड करते हैं Br2 को, तो कोई रिएक्शन नहीं होता, कोई डीकलराइजेशन नहीं होती, मिक्सचर ब्राउन का ब्राउन कलर शो करता है, जो इस बात की इंडिकेशन है कि इन दोनों में रिएक्शन नहीं हुआ। जबकि C2H4 यानी कि ईथीन, अब यहाँ भी आप अपना एक कॉन्सेप्ट टेस्ट कर सकते हैं। आप फार्मूला चेक करें कि कार्बन की तादाद 2 है, तो हाइड्रोजन की तादाद उसके मुकाबले में 2 गुना यानी कि 4 है। तो वो कंपाउंड जो कि CnH2n के फार्मूले को फॉलो करता है उसे हम अल्कीन की कैटेगरी में कंसीडर करते हैं, यानी कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो किसी भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ब्रोमीन अगर ऐड किया जाए तो ब्रोमीन उसके साथ रिएक्शन कर देता है, नया बनने वाला कंपाउंड जो है वो C2H4Br2 यानी कि डाइब्रोमो ईथेन है। सो डाइब्रोमो ईथेन के बनने की वजह से जो ब्रोमीन वाटर का कलर है वो डीकलराइज हो जाता है, जिससे हमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की प्रेजेंस जो है वो कंफर्म हो जाती है। लिखना किस तरीके से है, जिस तरीके से आपको स्लाइड में एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड की गई है, सेम इसी तरीके से लिखना है। आप चाहें तो इन इक्वेशंस को भी इंक्लूड करके अपने आंसर को मजीद सॉलिड बना सकते हैं। ठीक है जी, अब चलते हैं फाइनल स्लाइड की तरफ। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ द फाइनल स्लाइड। थैंक यू वेरी मच, आप सबने क्लास में मेरा कोर्स अटेंड किया।
और उम्मीद करता हूँ आप ये ऑनलाइन लेक्चर्स भी देखेंगे। अपनी ज़ाती मसरूफियत की वजह से मैं ज़रा लेट हो गया, और मैंने कोशिश की थी क्लास में पढ़ाने की। ये दो चार सवालात मुझे लगे कि आपको प्रोवाइड करने चाहिए, तो ये मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप में से जो भी देखे इसकी अच्छे से तैयारी कीजिएगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आप लोगों का रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छा आएगा। ठीक है, अगेन बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।